तो या तो ये मुद्रा अपनाए या ये मुद्रा अपनाए, ये मुद्रा अपनाए, जो भी आपको सहज लगे उस मुद्रा को अपना। और तीसरा द्वार है ये आंखें। यहां से भी बहुत ऊर्जा निकलती और रिसीव भी होती है। कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला हो, उसकी आंखों को देखकर आप कहेंगे बड़ा गुस्से वाला लग रहा है। उसने कुछ बोला भी नहीं हो, लेकिन उसकी आंखों को देखते हुए लगता है कि यह व्यक्ति बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा स्ट्रिक्ट लग रहा है। और कोई व्यक्ति बड़ा शीतल है, शांत स्वभाव है। आंखें हर प्रकार के अंदर की भावना को प्रकट कर दे। इसीलिए लोग जब मंदिर जाते हैं ना, और आप उसको पूछो कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहते हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन वहां जाने के बाद आंखों को बंद कर देते और भगवान की आंखें खुली है। और फिर वर्णन करते हैं, मैं नीच पापी खलकामी गंदा बंदा, पता नहीं क्या क्या कहते। अब किसने किसका दर्शन किया? किसने किसका दर्शन किया? गए थे दर्शन करने, दर्शन तो किया ही नहीं। दर्शन करना माना दर्शाना, कि सचमुच उनके उस मूर्ति के अंदर भी कितनी दिव्यता है, कितनी शालीनता है, कितनी निर्मलता है। उन गुणों को दर्शन करो और उस गुण की एनर्जी को आने दो, उस ऊर्जा को लो अपने अंदर। लेकिन वहां जाने के बाद हमने आंखों को बंद कर दिया और फिर अपना वर्णन किया कि मैं नीच पापी खलकामी गंदा बंदा। भगवान की आंखें खुली है, तो किसने किसका दर्शन किया? फिर तो ये कहना चाहिए कि दर्शन कराने जा रहे हैं, दर्शन तो किया ही नहीं। इसलिए आंखों को बंद नहीं करना है। देखो, भगवान के सामने जाकर के लोग यही कहते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। कृपा दृष्टि, कि भगवान कृपा करता है तो दृष्टि के द्वारा ही कृपा करता। तो रिसीव करने वाला कहां से रिसीव करेगा? दृष्टि से ही रिसीव करेगा। लेकिन अगर वो दृष्टि बंद हो जाए तो उसकी कृपा को जीवन में अनुभव कर सकेंगे? अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। फिर कहते भगवान की कृपा दृष्टि जैसे मेरे ऊपर तो है ही नहीं। लेकिन मैं अगर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दूं और फिर मैं कहूं सूर्य की रोशनी मेरे घर में तो आती ही नहीं, दोषी कौन? मैं हूं। अरे मैं खिड़की दरवाजे खोल दूं, सूर्य के प्रकाश को आने दूं, सूर्य एक ही स्थान पर है, उसका प्रकाश आ जाएगा, घर को भी रोशन कर देगा। ठीक इसी तरह परमात्मा की कृपा सहजता से अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सके आप, तो द्वार को तो खुला रखो। 2 द्वार बंद किया, 1 द्वार को तो खुला रखो जहां से वो कृपा वृष्टि को अनुभव कर सको। तो इसीलिए आंखों को बंद नहीं करना। मेडिटेशन जब ये कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे आंखें खुली रखेंगे तो फिर डिस्ट्रैक्शन कितना होगा? मैं एक ही बात आपको कहती हूं कि मान लो एक कन्या हो, एक कुमार हो, जब तक उनको पता नहीं कि उनका भविष्य साथी कौन है, मन भटकता है। कौन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, अनेक विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उस व्यक्ति को कहना पड़ता है कि अब तुम अपने भविष्य साथी को प्रेम से याद करो, कहना पड़ता है।
एकांत के पलों में बैठे होंगे, हो जाएंगे। कोई पास में से गुजर जाए और उनको पूछा जाए यहां से कोई गया, तो क्या कहते हैं? पता नहीं। अरे आंखें खुली है, यहां बैठे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति गया, पता नहीं चला। तो क्या कहते हैं? मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहां था? ध्यान किसको कहा जाता है? और ध्यान करने के लिए आंखें बंद चाहिए या खुली चाहिए? अगर एक व्यक्ति एक प्रियतम की याद में ध्यान लग जाता है कि पास में से कोई गुजर जाए वो भी पता न चले, तो ईश्वर में ध्यान नहीं लग सकता है। लेकिन ईश्वर में ध्यान क्यों नहीं लगता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण कुछ और है। कारण ये है कि शायद ईश्वर के साथ हमें इतना प्यार ही नहीं है। इंसान के साथ प्यार है तो ध्यान लग जाता है, ईश्वर के साथ शायद इतना प्यार ही नहीं है, इसीलिए ध्यान लगता नहीं है। तब कहा कि आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन, इंद्रिय तथा कर्मों में के ऊपर संयम रखकर फिर निराकार परमात्मा में मन, बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र, हृदय के अंदर सर्व के प्रति शुभ भावना को प्रवाहित हो। इतनी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को जब लेकर के बैठते हैं तो मन सहज लगता। लेकिन तब कई लोग हमसे पूछते, बहन जी हम प्रार्थना करते हैं ना रोज, प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है। प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर क्या है? कि प्रार्थना माना मंदिर गए, हमें जो बोलना है बोल दिया, सिर झुकाया, निकल आए। वहां खड़े नहीं रहते हैं सुनने के लिए कि वो भी मुझे कुछ कह रहा है। जो मुझे कहना है वो मैंने कह दिया, फिर जो उसको कुछ कहना है उसका सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। ये प्रार्थना है। लेकिन मेडिटेशन माना क्या? कुछ हम बोले, फिर अपने मन को शांत करो, सुनो वो भी कुछ कह रहा है। साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए मन को जितना शांत करते हैं उतना उसका आवाज हमें सुनाई देता है। तो मेडिटेशन इज लिसनिंग टू गॉड। इट्स अ टू-वे कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू गॉड एंड लिसनिंग टू गॉड। और प्रेयर इज सिर्फ टॉकिंग टू गॉड। ये अंतर है। एक बार की बात याद आती है कि एक बार एक छोटा बच्चा 5 साल का चर्च में पहुंच गया। तो चर्च में पादरी जी प्रेयर कर रहे थे। अब बच्चा तो नकल करने में होशियार होता है, वो भी बाजू में जाके खड़ा हो गया और पादरी जी की तरह हाथ जोड़ करके होठ फड़फड़ाने लगा, कुछ अंदर ही अंदर बोल रहा था। पादरी जी बार बार देखे बच्चा लगातार कुछ बोल रहा है, वो भी अपनी प्रेयर कर रहे थे। जैसे ही पादरी जी ने पूरा किया, बच्चे ने भी पूरा कर दिया। पादरी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बच्चे से पूछा, बेटा तुमने भगवान से क्या कहा? बच्चे ने कहा, आपने क्या कहा? पादरी जी ने कहा, मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चा मुस्कुरा कर कहता, मैं भी प्रेयर ही कर रहा था। पादरी जी ने सोचा, इतनी लंबी कौन सी प्रेयर की होगी? पूछा, तुमने कौन सी प्रेयर की? बच्चे ने पूछा, आपने कौन सी प्रेयर की? पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। तो बच्चा मुस्कुरा कर कहता, मैं तो एबीसीडी बोल रहा था। पादरी जी ने कहा, भगवान के सामने एबीसीडी थोड़ी बोलनी चाहिए। बच्चा बड़ा होशियार था, कहने लगा, ये तो पता नहीं कि एबीसीडी बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपकी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर एबीसीडी के ही थे और मेरी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर एबीसीडी के ही थे। आपकी प्रेयर में ढंग से लगे हुए थे, मैंने सीधा सीधा बोल दिया और उसको कहा जैसे अच्छा लगे लगा लेना।
भगवान को कौन प्रिय लगेगा? कौन प्रिय लगेगा? इसीलिए कहा जब निर्दोष भाव से, तभी भगवान बार बार अर्जुन को कहते किसी कामना वश नहीं, निष्काम भाव से तुम भगवान को जब याद करते हैं तो भगवान के अति प्रिय बन जाते हैं। भगवान भी इतना ही प्यार करने लगता है। लेकिन जब मतलब से याद करेंगे, स्वार्थ से याद करेंगे, कामनाओं के साथ याद करेंगे तो भगवान का प्यार का पात्र नहीं बन सकते। इसीलिए कहा दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर हृदय में शुद्ध भावना के साथ मन को एकाग्र करना, मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र करो उसके दिव्य स्वरूप पर और उसकी ऊर्जा को समाते जाओ अंदर। बैटरी चार्ज होने लगेगी। और फिर ये ध्यान कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। तो भगवान कहते हैं कि ध्यान कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो यह योग उचित आहार विहार, क्योंकि मन के अंदर डिस्टरबेंस ज्यादा क्रिएट करती है भोजन। भोजन का बहुत बड़ा रोल है, प्रभाव है। इसलिए कहा जाता जैसा अन्न वैसा मन। तो योगी जिसको बनना है, मन की एकाग्रता जिसको विकसित करना है, तो उसके लिए सात्विक खुराक जितना वो लेता है, तो सात्विक खुराक से उसका मन सात्विक प्रकृति वाला बनने लगता है। और जितनी सात्विक प्रकृति का होगा तो एकाग्र करना आसान होगा। जितनी तामसिक प्रकृति वाला होगा तो मन की एकाग्रता नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही ये योग पूर्ण होता है। शयन जागरण आप देखेंगे प्रैक्टिकल कि जैसे ही शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाने के बाद अंधेरा जैसे हुआ कि मान लो कि एक बच्चा अगर फूल तोड़ने बगीचे में जाता है तो माँ बाप उसको क्या कहते हैं, बेटा रात को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? सो गए। स्वाभाविक है कि माँ बाप यही कहेंगे ये पेड़ पौधे सो गए, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं कर। सो गए का मतलब क्या हुआ? सो गए माना उन्होंने अपनी साइकिल चेंज कर दी, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना चालू किया और ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया। ये पेड़ पौधे सो। उसी पंच तत्व की प्रकृति से हमारा भी ये शरीर बना है। अगर वो पेड़ पौधे सो जाते हैं तो ये प्रकृति भी सोना चाहती है कि नहीं सोना चाहती है? इसीलिए आप देखेंगे अंधेरा होने के बाद जैसे आप भोजन करेंगे, उबासी यानी शरीर सिग्नल देना चालू करता है कि अभी मैं भी सोना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप। लेकिन जैसे ही उबासी आती है तो लोग क्या सोचते, अरे इतना जल्दी कहां सोएंगे। और फिर भी अगर लग रहा है कि भाई सुस्ती आ रही है तो क्या कहते हैं, एक कप चाय, एक कप कॉफी पी लो। अब एक कप चाय या एक कप कॉफी का क्या काम करती है? जैसे घोड़ा होता है ना, और घोड़ा अगर थोड़ा चलना शुरू करे और वो घोड़े को भगाने के लिए मालिक चाबुक लगाता है, 3 चाबुक लगाया तो घोड़ा फिर भागना शुरू करता है, और तेज भगाना है तो 6 चाबुक लगाते हैं उसको, और तेजी से भागने लगता है। तो एक कप चाय 3 चाबुक है। ये मन रूपी घोड़े को 3 चाबुक लगाई, अब मन रूपी घोड़ा भागना शुरू हो गया। और कॉफी, एक कप कॉफी 6 चाबुक है, और 6 चाबुक लगाई तो सोचो मन रूपी घोड़ा कितना दौड़ेगा। अभी किसी घोड़े को आप रुकने न दो, खाने न दो, अच्छा खुराक न खिलाओ, भगाते रहो, फिर आखिर क्या हो जाता है?
वो घोड़ा अनकंट्रोल में आ जाता है और फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और फिर ऐसा भगाएगा जो आपको डर लगने लगेगा कि ये क्या हो गया, रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये रुकना नहीं रहा है। ठीक इसी तरह मन को भी बार बार ये चाबुक लगाते गए तो मन रूपी घोड़ा भी जो भागना चालू करता है रुकने का नाम नहीं लेता। इसलिए डिप्रेशन माना ही मन रूपी घोड़ा अनकंट्रोल्ड, पूरी रात भी व्यक्ति को सोने नहीं देता है। और क्यों सोने नहीं देता? क्योंकि हमने उसको चाबुक मार मार के भगाया है। अब वो आदती हो गया भागने का, दौड़ रहा है दौड़ रहा है। रात को सोना चाहता है व्यक्ति, नींद करना चाहता है, लेकिन नींद की गोलियां लेने के बाद शरीर थका हुआ है तो ये शरीर सोने का प्रयत्न करता है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर वो घोड़ा भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। इसीलिए व्यक्ति जब सुबह उठता है ना तो फ्रेशनेस का अनुभव नहीं करता, क्योंकि मन ने तो सारी रात भाग भाग करके काम ही किया, फ्रेशनेस नहीं। इसलिए व्यक्ति सबसे पहले जब सुबह उठता है तो क्या करता है?